हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं IBPS PO मेंस का लास्ट 7 डेज़ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। बेसिकली मुझे काफ़ी बच्चों का मैसेज आया है कि उनको कॉम्प्रीहेंशन के लिए डाउट है कैसा क्या होगा। तो कॉम्प्रीहेंशन के बारे में भी इस वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा और आपको एक पैसेज दिखा दूँगा, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 अक्टूबर को है। एक हफ़्ता बाकी है अभी से। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बताऊंगा। तो अगर हम कट ऑफ देखें तो देखिए, आपका कट ऑफ का रेंज यही रहा है पिछले 3-4 साल में। जो भी आप देखेंगे 2022 से 61 से 70 के बीच में पिछले साल ये था। मान के चलते हैं कि इसी रेंज में होगा, जैसे कि ट्रेंड देखा जा रहा है, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो टारगेट क्या होना चाहिए आपका? जितना ज़्यादा मेंस में कट ऑफ के ऊपर लाओगे आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ के लिए, उतना आपको क्वेश्चन मिलेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू पता नहीं क्योंकि कैसा, किसी का भी कैसा भी होता है। कोई एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा नहीं गया और उनको 90+ भी आ जाता है, कोई एक्सपेक्ट करता है बहुत अच्छा गया, उनको 60s में आ जाता है। ठीक है, तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द इंटरव्यू। तो एटलीस्ट मेंस का आपको पता है, आपके प्रिपरेशन के ऊपर आप कितना स्कोर कर सकते हो। तो इस पे आपको फोकस करना ज़रूरी है और थोड़ा प्लान लेके चलना है कि मैं कहाँ ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। मुझे पता था कॉन्स और रीजनिंग टफ आता है। ठीक है, आपको पेपर में ही अपना तभी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन, कौन सा क्वेश्चन उठाऊँ मैं। वो सब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर के टाइम तो आप मॉक्स करोगे तभी आप मॉक में भी वैसे ही सोच के करना। इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करना है। डिस्क्रिप्टिव गेम चेंजर होता है। ठीक है, जितना डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा है। एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगा कि 15 तो आपको ट्राई करना है, 15+ डिस्क्रिप्टिव में। और ये एआई वाला चेकिंग होता है तो कुछ कुछ चीज़ों का ही ध्यान देना है। थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए क्या टॉपिक है उसका, और बाकी आपके पंक्चुएशन या स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। ये तो आई होप आप अभी तक तो देख ही लिया होगा और आप बहुत मॉक्स भी लगा लिए होंगे आप लोग ने। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न में अभी रीजनिंग में देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सबसे पहले जब पेपर आएगा तो 2 से 3 मिनट पूरा पेपर देखने में लगाना, पूरा सेक्शन देखने में। ठीक है, ये 60 मिनट, ये 50 मिनट और जो 45 मिनट है, ये आपको काफ़ी टाइम रहता है, क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, वो इशू हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट देखने में लगाना। सेक्शन बी में आपको दिखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लायक। ठीक है, या तो वो कोडेड वाले होंगे या वो डेटा सफिशिएंसी वाला होगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, या 1 मार्क के पजल होंगे। थोड़ा बड़ा हो सकता है बट ज़्यादा वेरिएबल वाला नहीं होगा। तो इन दी एंड आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, बिना फंसे। तो ये वाले अगर आए, ये उठाना है। कोडेड वाला आया तो उठाना है, डेटा सफिशिएंसी उठाना है। ठीक है, सेक्शन ए ये जो 20 मार्क का है, इसमें मशीन इनपुट आउटपुट होगा आपका 5 मार्क का या 10 मार्क का, जो भी 2-2 मार्क का भी आ सकता है, कोई पता नहीं। ठीक है, तो मशीन इनपुट आउटपुट आता ही है। ये आपका एक रहेगा। पजल रहेंगे हार्ड वाले, सीटिंग अरेंजमेंट हार्ड वाले, और कोई डिफरेंट टाइप का कुछ डाल दिया तो वो रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा, मोस्टली 1 मार्क वाले में ही रहता है। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग तो आपको देख के करना है। इफ़ यू आर श्योर मार्क इट, अदरवाइज लीव इट। तो 1 मार्क वाले में ध्यान से उठाना क्वेश्चंस। अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। टारगेट करना कि 10 to 20 के बीच में आप रीजनिंग में कैसे भी स्कोर कर पाओ LR में। ठीक है, हो सकता है 2 मार्क वाले में कुछ ऐसा बन जाए आपसे तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये रेंज में ट्राई करना, इससे ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छा है, बट इस रेंज में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में 30 के अराउंड यू हैव टू ट्राई। इंग्लिश जिसका अच्छा नहीं है, अब वो टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश बहुत इंप्रूव कर पाओगे। तो यू हैव टू स्कोर मोर इन रीजनिंग, DI एंड जनरल अवेयरनेस, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट इंग्लिश में बाकी जिसका है डिसेंट, प्लीज़ फोकस कीजिएगा और ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल इन इंग्लिश। ठीक है, 30 के आसपास आ गया तो बहुत अच्छा है, 30+ आ गया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 28-30 इज़ वेरी वेल इन इंग्लिश। इसके बाद रीजनिंग हो जाएगा आपका। DI में भी वही चीज़ करना है आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन में। पहले आप सेक्शन 1 में वही क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले रहेंगे, और नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं अरिथमेटिक के जो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें
अलजेब्राइक वाले जो आते हैं वो रहेगा, या हो सकता है जो न्यू पैटर्न वाला सीरीज़ आता है, ठीक है, थोड़ा इक्वेशन टाइप और ब्लैंक और वैसे वो टाइप के आ जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइएगा। हर मॉक में वैसे क्वेश्चंस रहेंगे और ये एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। बाकी इसमें तो डीआई रहेगा हार्ड वाला, मोस्टली अरिथमेटिक डीआई भी पूछ देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड या कुछ, तो वो रहेगा। वो आपके ऊपर है करना है या नहीं। इसमें भी आपको 10 से 20 के आसपास ट्राई करना है स्कोर करने का। जनरल अवेयरनेस आप अच्छे से कीजिए। अभी जनरल अवेयरनेस में नया कुछ पढ़ने का टाइम इतना नहीं है, बट रिवीजन कीजिए, जितना किया है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। ट्राई टू स्कोर हाई इन जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 50 मार्क का है, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव का अब आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी लास्ट 7 दिन में आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने, जब आपको लगेगा ओवरवेलमिंग की मॉक्स हो गया, अब उतना देखिए, वो 3 साढ़े 3 घंटा बैठना और दिमाग लगाना इज़ टू मच, ठीक है। उतना बैठ के हो ध्यान आपका फोकस हटने लगता है, तो एक दिन में एक मॉक से ज़्यादा तो आप फुल मॉक लगाना ही नहीं चाहिए, वो एफिशिएंसी नहीं रहती है। तो सेक्शनल मॉक लगाइए उस केस में, इंग्लिश, एलआर या अकाउंट्स जो भी आपको वीक लगता है उसका, ठीक है। और पूरा कंप्लीट एनालिसिस चाहिए उसका, ठीक है। अभी आज से लेकर 7 दिन अभी है एग्ज़ाम को, तो 4, मैं तो बोलूँगा 4 मॉक्स इनफ है, क्योंकि आपको बाकी रिवीजन और डिस्क्रिप्टिव का पढ़ना भी है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टाइप किए बिना मत जाना एग्ज़ाम में। इफ़ यू हैवन डन टाइपिंग इन द रिसेंट टाइम, तो उसके बिना मत जाइएगा, ऐसे डायरेक्ट चले गए तो यू विल गो बिहाइंड अदर्स। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं था, पीछे हो जाओगे, उसकी वजह से बहुत लोग का छूट जाता है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिस किए हुए मत जाना, प्रैक्टिस करके ही जाना टाइपिंग और पूरा। तो ये आपको करना है, जीए का रिवीजन करना है, इसमें भी टाइम जाएगा। इसके लिए 4 मॉक्स फुल मॉक्स विल बी इनफ। बाकी जितने दिए आपने पूरा एनालिसिस और 4 मॉक्स का एनालिसिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा मत लगाओ, पढ़ना भी है क्योंकि ये, तो मोर फोकस शुड बी ऑन दिस। फिर ज़्यादा जो मैंने बोला आपको, इंग्लिश जीए डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा ट्राई करो स्कोर करने का, जितना ज़्यादा करोगे उतना कुशन मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए। अब कॉम्प्रिहेंशन पे मैं आऊँ, तो सबसे पहले तो डाउट है सबका कि कितने वर्ड्स का लिखना है। तो देखिए, मोस्ट प्रॉबेबली आपका 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है, तो मोस्ट प्रॉबेबली 2 मार्क का रहेगा पर क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 वर्ड्स के आसपास इज़ इनफ। अब आपको यू हैव टू बी कंसाइज कि मुझे इतने वर्ड पे, वो कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी। अब क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट पैसेज से देखोगे लिख दोगे, ठीक है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा, उधर क्या आपको रीड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू ड्रॉ योर कंक्लूजन और फिर यू हैव टू राइट, ठीक है। अब सेम टू सेम डिट्टो छाप नहीं देना है जो पैसेज में है, ठीक है, ये नहीं करना है। अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स यू हैव टू गिव योर इन्फ्रेंस जो भी है, ठीक है। इन्फ्रेंस मांगा या समराइजेशन मांगा, तो ये जैसे समरी वाला मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो थोड़ा अपने ओन वर्ड्स में करना है। कुछ कुछ वर्ड्स लोगे, ठीक है, बट पूरा वही डिट्टो कॉपी नहीं करना है, मार्क्स जाएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन होंगे, डू यू अग्री विद द ऑथर्स व्यू ऑन समथिंग, मतलब कुछ दिया रहेगा उस पर, तो उसमें आपको क्रिटिकली आपको जो लगता है वो लिखना है। कोई गलत सही नहीं होता इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पॉजिटिव ही रह रहे हो, आपको लग रहा है गलत है तो गलत आपको लिखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है उसके बाद, कि पैसेज के हिसाब से किसी पैराग्राफ का बोल देंगे या कुछ पूरे पैसेज के हिसाब से। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब सजेस्ट आइडियाज़ फॉर अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है, वैसे हो सकता है। ओपिनियन बेस्ड हो सकता है, आपका ओपिनियन मांगा जा सकता है। हो सकता है पैसेज में कुछ ऐसा एस्ट्रिक मार्क में ऐसा कुछ दिया हो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तो आपको अपना ओपिनियन, आपको जो लगता है वो लिखना है। मेक श्योर कि कोई मिस्टेक्स ना करो आप इसमें, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ ईजी। आपको ऐसे से लेटर क्या होता है कि आप पहले से करके जाते हो फॉर्मेट ये सब, और लेटर भी इजी होता है। दिस इज़ ऑल्सो ईजी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मिस्टेक्स मत कीजिएगा, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स या पंक्चुएशन, ये सब ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। मैं तो बोलूँगा सिर्फ 40 वर्ड ही लिखना है, 40 के आसपास काफ़ी है। ऊपर नीचे 2-4 वर्ड होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप के होते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, तो आप अभी भी टाइम है। गाइडली का देखो, ये मैनुअल रिव्यू वाला चीज़ भी है, ऑलराइट। पहले तो हम टेस्ट देख लेते हैं, जैसे ये टेक टेस्ट करूँगा मैं। तो देखो, रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियन इकोनॉमी, ये ऐसे है, ये आप टाइप करना चालू करोगे जो भी है। कॉम्प्रिहेंशन, ये देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है।
अब आपके पास जितना टाइम रहेगा उसका इस पर 10 मिनट आपको देना है, बाकी आप ऐसे पे टाइम दोगे, ठीक है। 10 से 12 मिनट इस पे, बाकी ऐसे पे टाइम जाएगा आपका। तो थोड़ा रीड कर सकते हो, एकदम क्विकली रीड कर सकते हो, ठीक है। इंडियाज़ इकोनॉमिक बूम ऐसे पूरा 1-2 मिनट लेके, फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ वेल्थ इज़ हेल्ड बाय द टॉप 1%। अब ये मैंने जो आपको टाइप्स बताए, इसमें क्या लगता है आपको, दिस इज़ अ डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपको शुरू में ही मिल जाएगा ये, देखो, द रिचेस्ट 1% ऑफ इंडियंस नाउ कंट्रोल 40 to 65% ऑफ द, तो आपको ये चीज़ लिखना है। फिर ठीक है, व्हाट इज़ द प्रपोज करोड़पति टैक्स एंड हाउ कुड इट हेल्प, ये भी डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन ही है, ठीक है। अभी देखो, वाई डू क्रिटिक्स अपोज वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज लाइक सुपर रिच टैक्सेस, हाउ डज इनकम इनइक्वालिटी अफेक्ट अकॉर्डिंग। तो ये थोड़े ऑलमोस्ट डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन है, बट एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि एकदम ही डायरेक्ट टाइप आए, अगर आए तो बहुत अच्छा है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, इधर ही आप ऐसे 1 डाल के लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वेल्थ, तो अबाउट 40 to 65% is held by the richest 1%, ऐसे, ठीक है। मेरा टाइपिंग का प्रैक्टिस है काम, क्योंकि करते रहता हूँ, तो फिर आप, मेरा फास्ट है काफ़ी, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ये मुझे बस दिखाना था कैसे टाइप के आपको क्वेश्चंस होते हैं, कैसे टाइप का आपका पैसेज रहेगा, ऐसे ही टाइप का रहेगा। ऑलराइट, तो अगर आपने कुछ ऐसे प्रैक्टिस के लिए नहीं लिया है, तो इसमें देखिए अभी मैनुअल रिव्यू भी ऐड हो गया है, तो 10 मैनुअल, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैनुअल रिव्यू भी आपका हो जाएगा, ठीक है। साथ में जो एआई चेक करता है वो तो होगा ही। इसमें अगर आपको लेना हो तो आप VKS12 मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, तो ये 263 में आपका आ जाएगा। एंड दिस विल बी यूज़फुल फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, आपके जो जो एग्जाम्स आने वाले उसमें भी थोड़ा यूज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के रहेंगे। ऑलराइट, अब ऐसे के देखिए, ऐसे के टॉपिक्स मैंने कुछ कुछ दिए हैं, ये टॉपिक्स तो करके ही जाइएगा। बहुत लोगों ने और भी टॉपिक्स दिए हैं, वो टॉपिक्स भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर द करंट इवेंट्स एंड जो लिखा है आपके, देखिए आपके इसमें लिखा हुआ है कि ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, करंट इवेंट्स, इस पे बेस्ड ज़्यादा चांसेस है आपके ऐसे के आने के। ऑलराइट, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़े ये टॉपिक्स निकाले हैं, तो ये टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 250, जो भी 200-250 वर्ड्स, उसका आप थोड़ा, आप क्या करो, चैट GPT पे जाओ या ग्रॉक पे जाओ और उनको बोल दो, क्या बोलते हैं, राइट एन ऐसे ऑन, ये टॉपिक ले लो, ठीक है, ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स, ठीक है, ऑन, बस टॉपिक लिख दो, वो आपको लिख के दे देगा। एक सब सेव कर लो एक वर्ड पे, PDF फाइल बना लो एंड गो थ्रू इट, रीड करते रहो, ठीक है। ये टॉपिक्स हो गए, ये स्क्रीनशॉट ले लेना ये टॉपिक्स के, और ग्रॉक या चैट GPT पे जाके लिख लेना पूरा, आपको पूरा मिल जाएगा। फिर एक ये थोड़े हुए, ये अभी देखो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी हो रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, स्ट्रेस की काफ़ी बात होती है आजकल, करंट आप देखोगे सिनेरियो, इकोनॉमिक सोशल, ये सब जो भी है। फिर एथिकल कंज्यूमरिज्म, अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस। ऑलराइट, उसके बाद अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे है, अभी क्या होता है, आपने एक भी ऐसा टॉपिक पढ़ लिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर कोई भी टॉपिक आए तो आप उसमें जो आपने पढ़ा है वही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो इतना बहुत डीप में चेक नहीं होता है, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत लोगों का मार्क्स ही नहीं आ पाएगा उसमें, ठीक है। पीपल आर एबल टू स्कोर इवन 19 and 20 आउट ऑफ 25। सो यू शुड नो कि बहुत डीप में नहीं होता ये, बट यू शुड नो अबाउट द टॉपिक, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है। टॉपिक का थोड़ा होल्ड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सो दैट आप अपना प्लान कर पाओ उस टाइम में। नहीं तो क्या होगा, टॉपिक का बिल्कुल नहीं है तो वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला चीज़ आप कर ही नहीं पाओगे पूरा, ठीक है। वो माइंडसेट में जा नहीं पाओगे कि इंट्रो में क्या लिखूं, बॉडी में क्या लिखूं, अगर वो टॉपिक के बारे में पता नहीं है। तो रीड अबाउट दिस टॉपिक्स, और भी टीचर्स और यूट्यूबर्स ने दिए हैं टॉपिक्स, आप यू कैन गो थ्रू देम, ये टॉपिक्स भी करके जाना, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, इधर पेस्ट कर लेना, आपको टॉपिक पूरा अच्छे से मिल जाएगा एंड यू कैन गो थ्रू देम। और प्रैक्टिस के लिए यू कैन रेफ़र टू गाइडली, ठीक है। उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा एग्ज़ाम टाइप का है,
एग्ज़ाम टाइप है, तो दैट कैन हेल्प यू, और मेरा कोड यूज़ कर सकते हो VKS12 उसमें। ठीक है, तो दिस इज़ इट अबाउट योर लास्ट 7 डेज़, क्या क्या आपको कैसे करना है। कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and all the best.